हाँ आगे ताली करे साहब। चल स्टार्ट कर। हाँ कर सकते। 1 2 जल्दी हो गया। अरे वो क्या है, आप रोज दंड करते हैं ना, आपका आदत हो गई है, आपको पता ही नहीं चला। मगर ठीक से गिना था ना। अरे साहब दो बार गिना था, दो बार। ये दो बार का क्या मतलब है? अरे सर, एक बार आपका दोस्त और एक बार मेरा दोस्त, माना 2 बार दोस्त। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मेरा ट्रांसफर सरहद थाने में हो गया। अरे यार, यहाँ न चोरी होती है, न हत्या, न लूट, न बलात्कार, और तो भैया यहाँ एक सारा सा पॉकेट मार भी नहीं है। वो भी क्या दिन थे भाई साहब, जब मैं बेबाक होने में था। यूं समझिए, हर सुबह महीने की पहली तारीख हुआ करती थी, और यहाँ तो मैं गिनते गिनते थक जाता हूँ। और ये मुस्टंडा करिंदा न जाने कितने सालों से दंड पेल रहा है। मिला 10 साल को ये म्युनिसिपैलिटी वाला का दिया हुआ मेडल। अब आप ही बताइए इस सारे मेडल की क्या कीमत होगी? अबे इस मेडल को पाने के लिए कितने पापड़ तलने पड़ते पता है तुझे? अरे जब इस मेडल को हमारे साहब जीत के आए थे, गर्व से इसका सीना 56 इंच का हो गया था। तुम्हारे गांव से आए थे लोग इन्हें बधाइयों देने के लिए। अरे हमें तो उस दिन का इंतजार है जब हमारे साहब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कोई हत्या डकैती या बलात्कार? अरे हमारे रहते हुए किसकी मजाल है जो यहाँ बलात्कार कर सके? अगर यही हाल रहा तो हम प्रेस वाले भूखे मर जाएंगे। यहाँ कोई समाचार छापने वाला नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, चाय तो पीते जाइए। अरे हाँ, चाय तो पीते जाइए। अरे साहब, आज का अखबार पढ़ा आपने? ये देखिए, एशियाई खेलों में दिलशाद नजारों नाम का व्यक्ति 77 मीटर गोला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, लेकिन आपका नाम जिला स्तर पे आया कि नहीं? जी मेरा मतलब है आपका नाम एक बार राज्य स्तर पर आ जाए। ये देखिएगा, इंटरव्यू के साथ साथ इतना बड़ा फोटो छापूंगा, इससे आपका बहुत नाम होगा। अरे नहीं यार, राज स्तर पे कौन पूछता है? मैं तो 20 स्तर पे नाम कमाना चाहता हूँ। तो वैसे छोटे मोटे बारे में अपना फोटो छपा के हमें क्या मिलेगा? मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपेगा। कब जाकर मेरा सपना साकार होगा। भगवान करे आपका सपना जल्द ही साकार हो। सर, वो पार्टी मिलेगी ना? हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। अब मैं चलता हूँ, मुखिया जी बुलाए थे इंटरव्यू के लिए, आज पुलिस से काम चला लेता हूँ। चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं। अरे साहब, एक लंबा सा, गोरा सा, पतला सा आदमी तुमने के भागा चला रहा है। गोरा सा, गुरु साहब, सफेद धोती, गुरु साहब, खादी कुर्ता, गुरु साहब पहले ले जाए। अरे उसके बाल पके क्या? गुरु साहब, अरे मुखिया जी, सुखी राम साहब, सुखी राम साहब, सुखी राम। अरे सुखीराम कौन है? क्या हो गया तुम दोनों को? अरे सर, सुखी राम अपना मुखिया सर।
अरे सर आप इसके बारे में नहीं जानते। अरे उनका भाग 24 घोड़ों में चलता है। वो देखिए, अरे वो देखिए अपने थाने की ओर दौड़ा चला रहा। अगर तो कोई नेता होता है क्या? अरे सर आप उसके बारे में जानते ही क्या है? अरे उसकी पहुंच दिल्ली तक है, दिल्ली तक। उसके सामने एसपी, डीएसपी, आईजी सभी सलामी करते हैं सर। और वे युद्ध करने में भीम जैसे शक्तिशाली और नीति में कृष्ण के समान। और चावल में तो शकुनी के बाप है बाप। अरे इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर! अरे बोला सही इंस्पेक्टर का। क्या हुआ? बताइए हुआ क्या? अरे ये पूछो इंस्पेक्टर कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ। अरे साहब अपने बताइए हुआ क्या? मान लीजिए कोई ये आगे का हुआ, उसके लिए डंडा है ना डंडा, किस दिन कमाएगा सर? अरे सर क्या हुआ मुझे कहते? सर मार दो डंडा उठा के मेरे सर पे। कब से पूछे जा रहा हूँ इंस्पेक्टर कहाँ है, और तुम लोग अपने डंडे की महिमा बखान किए जा रहे हो। तुम्हें पता भी है हमारे एक इशारे पे तुम्हारे डीएम, एसपी और डीआईजी हमारे घर के सामने होते हैं, और आज हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए खाना आना पड़ा। सारे गाँव वालों ने देखा हमारी इज्जत मिट्टी पलित हो गई। अभी एक बात कान खोल के सुन लो, या तो इस गाँव में वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। मजाक बना है। सर मुखिया जी नमस्ते सर। नमस्ते। अरे आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? आप हमें बुला लेते, हम चले आते। अच्छा खैर छोड़िए। ये बंदा मुखिया जी के लिए स्पेशल चाय लो, गर्मा गर्म मलाई मार के लाया। अरे यार देखो तो मेरे घर में आग लगी पड़ी है और तुम उसे बुझाने की बजाय जलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता भी है क्या दुर्घटना हुई मेरे साथ? वो मुखिया जी अब शांत हो गए और बताइए आखिर हुआ क्या? अरे मैं सारी बातें आपको विस्तार से बाद में बताऊंगा। आप तो बस इतना समझ लीजिए, मेरे अपने ही नौकर ने मेरे ऊपर पत्थर से ईंटे हमला किया और उसको साले का निशाना जरा सा चूक गया और मैं बार बच गया। नहीं तो आज मैं आप लोग के सामने नहीं होता, आप लोग मेरी लाश के सामने होते, और तो और मेरा पोस्टमार्टम हो रहा होता। पोस्टमार्टम ये बात है। तुम दोनों जाओ और उस पत्थर फेंकने वाले को पकड़ के लाने को। और सुनो, अरे पत्थर भी साथ लेते आना। अच्छा लेकिन पत्थर लाने की क्या जरूरत है ना? जिस हथियार से उसने आपको मारने की कोशिश की, अगर वही नहीं रहेगा केस में दम क्या रहेगा? अच्छा ठीक है जाओ। अरे अभी यही हम समझ लेंगे से। अरे मुखिया जी आप यहाँ, मैं आप ही के घर जा रहा था। आपने बुलाया था ना इंटरव्यू के लिए, लेकिन आप रास्ते में इस तरह भागते नजर आए जैसे आपके पीछे कोई भूत पड़ा हो। क्या आप ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, या ये दौड़ दिल्ली घूमने के लिए, या कोई और वजह? इससे तुमको मतलब? अरे मुखिया जी मतलब है ना, मैं अखबार में लिखूंगा, इससे आपका नाम होगा। देखो पत्रकार, ये मेरा निजी मामला है और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े? मुझे शक हो रहा है मुखिया जी, कहीं इस मामले में कुछ गड़बड़ तो नहीं? बहुत बोल रहा हो पत्रकार। अरे अगर इसका काम नहीं है ये देख के रफा दफा करो। इसका मतलब जरूर कोई बात है। और तू चुप है, मुझे पता भी है मेरी पास नाटक है, दिल्ली तक है, दिल्ली तक। अरे मुखिया जी छोड़ो, आप शांत आप बैठिए, रुकिए बैठिए आप। और ये लीजिए कागजात कलम और साफ साफ लिख दीजिए आखिर हुआ क्या? कैसे लिखूंगा? क्या कहा? अबे बहरे हो क्या? सुना नहीं? मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। लेकिन ये गांव तो पूर्ण रूप से साक्षर घोषित हो चुका है, और जिस गांव का मुखिया ही लिखना नहीं जानता हो उस गांव का क्या होगा? आइए कॉपी जरा, मैं लिख देता हूँ। अबे हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है तुम? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ पत्रकार हो। मैं बोलूंगा कुछ और तुम लिखोगे कुछ और। अरे इंस्पेक्टर चल तू यहाँ चला। मैं कहा सरकारी आदमी मैं कैसे लिख सकता हूँ?
भी ये केस नहीं हैंडल करना है। किस चीज़ में फंस गया यार? पहले पता होता हमने बीए को साथ में किया। आप तो नहा की परेशान हो रहे मुखिया जी। अरे ये ना पत्रकार अपना ही आदमी है, समझे ना? लिख पाइए। देखो पत्रकार, मैं ये सारी बातें थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। इसमें जरा सा भी घटियापन डालने की कोशिश मत करना। आप फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लिखो लिखो। आज मैं शुरू मैं का मतलब? मैं का मतलब मैं और क्या? मेरा मतलब है आपका अपना नाम। मेरा नाम पूछता है, मेरा नाम पूछता है। चलो लिखो। आज मैं सुबह अपने खेत पर गया, वहां मेरा नौकर काम कर रहा। नौकर का नाम? नौकर का नाम ममलू और इसके बाप का नाम? बाप का नाम मुखिया। उसके आगे? उसके आगे फिर मैं वहीं मेड़ पे जाके बैठ गया और मैं देख रहा था। बातों ही बातों मैंने ममलू को बुलाया और कहा, एक बेटा ममलू, इस बार हमारे खेत की फसल काफी अच्छी हुई। अपने बाप से कहा वो सारी फसल मेरे घर में पहुंचा और इससे तुम्हारे बाप का खर्चा भी उतर जाएगा और मैं तुझे कर्ज से भी मुक्ति कर दूंगा। उसके बाप ने आपसे कितना कर्जा लिया था जिसे चुकाने के लिए वो अपने लड़के को आपके हवाले कर दिया? बे, सारे गांव वाले मुझसे कर्जा लेते हैं, और क्यों लेते हैं, कितना लेते हैं, किस लिए लेते हैं, ये तुम्हारा काम नहीं। तुम बस रिपोर्ट लिखो रिपोर्ट। अच्छा, इसके आगे फिर क्या हुआ? इसके आगे ममलू ने मुझसे कहा, देखो मैं तुम्हारा कर्जा बाद में पटाऊंगा। मैंने कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप की उम्र हूं, थोड़ा तमीज से बात किया। इतना करते ही उसने गंदी गंदी घटिया गालियां देने लगा। तो इतना करते ही मैंने कहा, अब मैं तेरे बाप से बात करूंगा। इतना करते ही गुस्सा जो पत्थर खा के दे मारा, तो सारे का जरा सा चुप गया। बताने की से मैंने कौन सा खूनी किया था, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने हूँ। नहीं तो आज तो मेरी लाश हो गया आप लोगों के सामने। अच्छा मुखिया जी, जब उसने पत्थर उठा के आप पे फेंका तो आप दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? अब मैं वहां पर रुचि के मीटर लेके गया था। देखिए मुखिया जी, उसको याद है तो आप यही समझ लीजिए, ये थाना और थाने के बाहर जो रोड पर है ना, रोड के बगल में चाय की दुकान। चाय की दुकान के बगल में वो उनकी पान की दुकान है, और भोजपुरी फिल्म का एक पोस्टर लगा। बस इतनी दूरी से। इंस्पेक्टर साहब, चाय की दुकान, भोजपुरी फिल्म का पोस्टर, ये सारी कहानी लिखनी पड़ेगी क्या? अरे नहीं, अरे ये तो 100 मीटर की दूरी है। हाँ 100 मीटर लिख दो। हाँ एक बार जरूर लिख देना। इस साले ने मेरी हत्या करने की कोशिश की है। और कुछ नहीं पता मुखिया जी। अरे नहीं, मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। अरे हाँ, उस हरामखोर को कम से कम फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। और मुखिया मुखिया जी, आपकी पूरी गांव में धाक चलती है। आप चाहते तो उस लड़के का हाथ तुलवा देते, फिर कोई हिम्मत नहीं करता आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का। लेकिन आप खुद होने तक आकर अपना रिपोर्ट लिखवाए, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे जगह पे तुम भी रहते ना, तो ऊपर की हवा ऊपर और नीचे की हवा नीचे रह जाती। लेकिन हाथ में रहता आपका, हाथ में। लेकिन आप बच कैसे गए? यहाँ कैसे आ गया बे? देखो इंस्पेक्टर, क्या ही बात है? साला पहले तो अपने बेटे के साथ मिलकर मेरी हत्या करने की कोशिश की, कि साला झगड़ा। मालिक, क्या किया मेरे बेटे ने? मालिक अब तो जानते हैं मालिक, वो गंवार है, वो अनपढ़ है, बुद्धू है। अगर उन्होंने मुझसे कुछ गलती हो भी गई तो उसके लिए माफ कीजिए मालिक। आगे वो ऐसी गलती नहीं करेगा, इसकी जवाबदेही मैं लेता हूँ मालिक। हमारे बेटे ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, अपना
उसकी है शेर की। अब क्या करें मालिक, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मालिक। अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो अबे चल उठ साला। लेकिन सोचे समझा आ कैसे गया बे? तू क्या सोचता है इन लोगों के सामने ये घड़ियाली वाली आवाज से बहा के तू अपने बेटे को छुड़ा ले जाओगे? साला मेरे टुकड़े पे पलने वाले कुत्ते, साला मुझे मार के तू मेरा जमीन हड़पना चाहता है? बस मालिक बस। हम छोटे मोटे लोग छोटे मोटे काम जरूर करते हैं, पर 2 वक्त की रोटी से आगे कभी कुछ सोचा नहीं है मालिक। इसका मतलब मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं? अबे हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आधे एकड़ जमीन में फसल क्या होगा नहीं, और आज मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं। ठीक कहते हो मालिक। दिन रात तपती धूप में खून पसीना एक करके 2 वक्त की रोटी खाने वाले को हरामखोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे मालिक? पर साहब, ये लोग जो हमारी जमीन जायदाद लूट कर बड़े बन गए, ये लोग जो हमारी मेहनत का खा कर सत्ता पर बैठे मजा लूट रहे हैं, इसे क्या कहेंगे साहब? अच्छा, तो तू कहना क्या चाहता है? तुम्हारे मेहनत की कमाई खा के हम फल फूल रहे हैं, तुम्हारे मेहनत से हम पूंजीपति बन रहे हैं। देखो इंस्पेक्टर, जब इसे पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो यही कुत्ते की तरह तू मिला के मेरे पाँव में आता, और जब कर्जा पटाने की बारी आती है तो कर्जा पटाने की बारी वो तो कभी आया नहीं साहब। पिछले 15 बरस से मैं इसका कर्जा पटा रहा हूँ। पहले कर्जा, फिर ब्याज और फिर ब्याज पर ब्याज लगाकर इन्होंने मेरी 14 एकड़ जमीन हड़प ली। मेरी फसल, मेरे जानवर सब लूट कर ले गए, पर इनका कर्जा खत्म नहीं हुआ। मेरा गंवार बेटा, जिसका शरीर तो बढ़ गया पर दिमाग नहीं बढ़ा साहब, उसको भी गुलामी के लिए इनके चरणों में डाल दिया, फिर भी इनका कर्जा खत्म नहीं हुआ साहब। इन्होंने कहा था अगले 3 महीने में कर्जा खत्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साहब। लेकिन मुखिया जी का तो कहना है इन्हीं सब बातों से तुम्हारे बेटे से इनकी झड़प हुई और उसने पत्थर उठाकर इसे मारने की कोशिश की, इनकी हत्या करने की कोशिश की। इसलिए तुम्हारे बेटे को हमारे सिपाही पकड़ के ला रहे हैं। हत्या करने की कोशिश ये तो हो ही नहीं सकता मालिक। वो क्यों किसी की हत्या करेगा? ये पत्थर उठाने वाला क्या? हेड कांस्टेबल साहब, तू भी जा, कहीं अकेले भागना जा, तू जाके पकड़ के ला उसको। ठीक कहता हूँ आपको साहब, ये मुखिया मेरे बेटे को फंसाना चाह रहा है साहब। मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है। झूठ बोलता है, वो अंतर है या गवाह है, इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। वो क्या है ये मैं जानूंगा। चल तुम कर ले बैठ उधर। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि इस पत्थर से 100 मीटर दूरी से फेंकने से आदमी का मरने का खतरा हो सकता है? वैसे तो ये पत्थर आदमी को कब और कहाँ लगा, इसका फैसला तो इस पर निर्भर करता है। जोर लगा के है इसका, जोर लगा के है इसका। शोर कैसा हो रहा है?
केला, 20 अंडे और 5 मुर्गा खाया करते हैं। ये क्या बोल रहा है? सर अभी बताइए, क्या आप इस पत्थर को उठा सकते हैं? पकड़। मैं तो इसे हिला भी नहीं सकता यार। इसे उठाने वाला कोई खली का औलाद होगा। वैसे इसे फेंकने वाला का इसे हेड कांस्टेबल सामला है साहब। चल मेरे बच्चे, चल आगे चल, चल सीधा चल, चल चल आगे चल, चल यही वो आदमी साला, इसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। साले की मुझे से भूल रहा, चलो लेकर मेरी कच्चा चला जाएगा। अरे मत नहीं बोला। देखिए मुखिया, अगर इस लड़के से आपकी कोई दुश्मनी हो तो आप हमें बताइए, साले की खान उधेड़ूंगा। इतना भद्दा मजाक तो मत कीजिए, जिसके बाकी में आपको सोचना पड़े। पागल हो गया? मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तुम इन गाँव वालों से पूछ लो। आधे गाँव वाले तो इनके आदमी हैं, आधे गाँव वाले इनसे डरते हैं। अब गाँव वाले तो वही बोलेंगे ना जो कि मुखिया जी बोलेंगे। तू चुप रह, चल उधर। हमारे इंस्पेक्टर, पूछ ले इससे। पूछ जवान, चला खाओ है। सालो जो पूछूंगा सही सही बताना, नहीं तो एक की चमड़ी उधरवाकर शहर मार्केट में जूता बनवाऊंगा। इस लड़के ने इस पत्थर को तो नहीं फेंका था ना, फेंका था कहते साहब, फेंका था कहते साहब। मुझसे पूछ, अपनी आंखों से देखा था? अरे उनसे पूछ, अपनी आंखों से देखा था? अरे सारे सुअरों, अपनी आंखों से तो नहीं देखा था ना, अपनी आंखों से देखा था। देखा था कहते साहब, देखा था कहते साहब। तुम लोगों को ये बता देता हूँ, सही सही बता। देखो, तुझे पता, तू ये लड़के को पत्थर उठा के अपनी आंखों से देखा था? मेरा मुंह क्या देख रहा है? बोला देखा था। देखा था। हो सकता है मुखिया जी, आपके डर से ये झूठ बोल रहे हो? अच्छा, मेरे डर से ये झूठ बोल रहा है। अभी मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब ये झूठ बोल रहा है। अब कहोगे ये सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। ऐसा करो इंस्पेक्टर, तुम उस लड़के से पूछ लो, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। चल खाओ, चल खाओ। तेरा नाम क्या है? मंगलू साहब। तू चुप चल, तू ये बता, तूने ये पत्थर फेंका था? अरे बता रे, तूने ये पत्थर फेंका था? सर ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे 25-30 डंडे मारिए, अभी मत साले, इसे मत मारिए साहब। ये आप जो पूछेगा ये सब सच बताएगा साहब। इसे मत मारिए साहब। चल पूछ, तू ही पूछ इससे। पूछ बेटा मंगलू, बेटा मंगलू, बता दे तूने इस पत्थर को नहीं फेंका था। बता दे साहब। बोल। तूने इस पत्थर को फेंका? क्या करते हो? लड़के पे विश्वास किया जाए? सर मेरी भी समझ
में नहीं आ रही है। इस लड़के ने इतना बड़ा पत्थर उठा के फेंका कैसे? ये तो संसार का 8वां आश्चर्य है। या तो फिर इस लड़के को ये पत्थर उठाने का कोई टेक्निक आती है। पत्थर उठाने का भी कोई टेक्निक होता है? हो सकता है सर। हमको तो लगता है इस लड़के को यह पत्थर उठाने का कोई टेक्निक जरूर आती है, तभी तो इतना बड़ा पत्थर उठा के राई के तरफ फेंक दिया। अगर सर ये टेक्निक आपको मालूम पड़ जाए तो? अरे तो सर आप ओलंपिक में 16 पाउंड का गोला 1600 मीटर दूर फेंक सकते हैं सर। आप कहां से कहां पहुंच जाइएगा सर? अरे सोचिए सर, सोचिए। सोच लिया, ये होगा कैसे? मेरी बात मानिएगा सर। वो कोने का कुछ करना है? कुछ नहीं सर, ये केस कैसे तगड़ा बनेगा उसी के बारे में सोच रहे थे। क्या भाई? सर इस लड़के से इस पत्थर को उठवाइए। इससे क्या होगा? अरे इससे क्या होगा? जब ये लड़का इस पत्थर को उठा रहा होगा, मैं इसके उठाने का टेक्निक देखूंगा। करेक्ट, सही कहते हो। चल खड़ा चल खड़ा चल। तू ये बता, तूने ये पत्थर उठा के फेंका? ये क्या फेंकेगा साहब? तू चुप चल। तू ये बात मेरे सामने ये पत्थर उठा के फेंक। तू उधर से फेंकेगा और मैं कैच करूंगा। चल उठा, आगे इंस्पेक्टर, अगर ये पत्थर उठाएगा इस बार मुझे मारे बगैर छोड़ेगा नहीं। अरे पहले उठाने तो दीजिए। अरे एक बार किसी तरह खुशी मसीह से बच गया और तुम क्या चाहते हो? फिर से उठा के मुझे मारे? अरे मुखिया जी, कैसे कैसे मार देगा? आपको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और वैसे भी अब मुझे क्या करना है ये मैं समझ लूंगा। चलो बता, चलो लेके जाओ, इसे तो अंदर लेके जाओ। चलिए मुखिया जी, चलिए आपके पास आइए। आप लोग इसे तो अंदर लेके जाओ। आइए बैठिए। अबे तू कहाँ जा रहा है? चल अरे चल, अरे चल 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 तेरा नाम है चल। बेटा इधर ये पत्थर उठाने का टेक्निक बता दे। एक बार मुझे ये टेक्निक बता देगा ना तो मैं संसार में मेरा नाम फैल जाएगा। मैं स्टार बन जाऊंगा। लोग मेरे फोटोग्राफ लेंगे। ये बात बता दे तो और न जाने क्या क्या मैं तो गुरु मानूंगा। एक बार टेक्निक बता दे बेटा। कोई केस नहीं होगा। ये क्या भगवान भी आके बोलेगा ना केस नहीं बना होगा। एक बार बेटा, एक बार टेक्निक बता दे। ये बेटा बता दे, ए बेटा बता दे यार। अरे आप ये क्या कर रहे हैं सर? अरे आप हमें कहते हैं मैं इस गधे का पैर पकड़कर टेक्निक पूछ। आपने टेक्निक क्यों की? अरे कम से कम आप खूबसूरत तो नहीं करना पड़ता ना सर। अच्छा चल तू ही दो। जी मैं पूछता हूँ। किसी को बताना मत है। जवाब पूछ। सुन मत, तू इस पत्थर को एक बार, बस एक बार
उठाकर नीचे रख दे। बस इतना। हाँ आगे। अच्छा बस हाँ ये बात रख दे। चल आगे बढ़। हाँ नहीं आगे बढ़। चल साले को पुलिस के पूछने का ध्यान बता और डिग्री मार कर साले को अब तो तेरा बाप इतना रहेगा। लगता है इसका अगर ठीक होने चाहिए क्या? सुन बता लोग बता कितने पैसे चाहिए तुझे? हाँ बोल कितने चाहिए बोल। हाँ कितने कितने सर ये ऐसे नहीं बताएगा। कैसे बताएगा यार? पहले हम लोगों को यह पता करना होगा इस लड़के ने इस पत्थर को किस हालात में उठाया था। तो गड्ढे से उठवा ही देंगे। सही करते ऐसा करते हैं। पहले इसके बाप को बुला दे। जी जी इसके बाप को बुला बुला बुला। बेटा चल साहब बुला है। हाँ चलो। हाँ डरो मत बोलो तुझे मेरे रुपया कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये बता तूने ये पत्थर किस हालात में उठाया? हाँ बोलो आखिर क्या बात बोल। मंगलू बेटा देख तू मुझे बता तूने इस पत्थर को क्यों उठाया? बोल कैसे क्या हुआ था बेटा? तू मुझे बता। बोल 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 बोल। हाँ मुखिया मुखिया हाँ सवेरे मुखिया सवेरे। हाँ बोल आगे घर। हाँ क्या सवेरे मुखिया घर? हाँ आया था सवेरे मुखिया घर आया था। मुखिया अच्छा सवेरे घर आया था। आगे क्या हुआ? हाँ बोल फिर क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ था? मुखिया ने इसका धान ले लिया। मुखिया धान ले गया। फिर बोल आगे क्या हाँ क्या कुछ हाँ क्या इस मुखिया ने इसकी कौन रखिया क्या बोले उस मुखिया ने इसकी बहन मुखिया ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। चल तू ये पत्थर उठा और फेंक के अपना बदला ले ले। चल आगे बढ़। नहीं इंस्पेक्टर हमारे अकल ठिकाने तो है। अब तो कुछ नहीं होगा। उधर पत्थर फेंकेगा और मैं कैच कर दूंगा। समझता हूँ मैं पुलिस वाला हूँ। तुम तो मुझे मारने की साजिश रच रहे हो। साजिश आप फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, आपके साथ पूरी प्रशासन है। तुम तो चाहता ही मैं मर जाऊं और तुझे छापने के लिए एक नई रिपोर्ट मिल जाए। साले लोग पकड़। ये पुलिस इंक्वायरी है। भागने की कोशिश की ना तो
पता नहीं है। चल मल्लू, तू ये पत्थर उठा और अपना बदला ले ले बदला अपना उठा ले उठा। इंस्पेक्टर तेरी वर्दी खा जाऊंगा मैं। वर्दी कैसे खाएगा? चलेगा हमको मुझे पता नहीं कोई बदला नहीं लेना है साहब। अबे गरीब आदमी है साहब। कहाँ जा रहे हैं? तू कहीं नहीं जाएगा हम तो। इंस्पेक्टर सारी बात ये पत्थर उठा के बदला नहीं ले लेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। चल उठा पत्थर, मंगलू चल उठा आगे बढ़, चल बढ़ आगे बढ़। इंस्पेक्टर समझ ले, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। मेरे पास दिल्ली चक्कर दिल्ली का